नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग महारत्ना कंपनी एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जो कि एक ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी है। The company is engaged in the exploration, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में। तो दोस्तों, ये कंपनी कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, उसके एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई है और ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि आज हम किस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, किस सेक्टर से वो जुड़ी हुई है, किस सेगमेंट पे अपने आप को दोस्तों उसने स्पेशलिस्टी हासिल करी, मतलब विशेषज्ञता हासिल कर रखी है और एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को जानने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज अपने अकॉर्डिंग लेता हूँ, स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, फिर आसान भाषा में अपने दर्शक और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बेहद दिलचस्प कंपनी की और उसकी तुलना करने वाले हैं कि भारत की सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी जो है, महारत्ना कंपनी जो है, वो सरकारी दिग्गज तेल कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो है इटरनल लिमिटेड के बीच, आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों की संपत्ति और मुनाफे के बावजूद, मतलब ग्रोथ के बावजूद, ओएनजीसी का मार्केट कैप जोमेटो से पीछे रह गया। मतलब ऐसा क्या हो गया कि जोमेटो आगे निकल गया और ओएनजीसी का मार्केट कैप पीछे रह गया? क्या बदल दी, चलिए जानते हैं पूरी विस्तार में। दोस्तों, शेयर बाजार बंद होने तक ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 3.09 ट्रिलियन रुपीस था, जबकि जोमेटो का वैल्यू पहुंचकर 3.36 ट्रिलियन रुपीस हो गया। यानी एक तरफ दशकों पुरानी कंपनी, अरबों की संपत्ति वाली एनर्जी कंपनी, दूसरी तरफ एक फूड डिलीवरी ऐप जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही साल पहले हुई थी, वो इसको पीछे छोड़ देती है। ये फर्क बताता है कि मार्केट सिर्फ संपत्तियों पर नहीं बल्कि निवेशकों की धारणा पर भी चलता है। ये दोस्तों मार्केट में निकल कर आया है अभी एक नई बात। भारत कभी सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मतलब एक ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में एक बड़ी कंपनी मानी जाती थी। साल 2012 में ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। उस वक्त इसका मार्केट कैप 2.44 ट्रिलियन रुपए, यानी जो टीसीएस और रिलायंस दोनों से ज्यादा था। लेकिन पिछले 13 सालों में ओएनजीसी की वैल्यू 26% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान रिलायंस 18.7 ट्रिलियन रुपीस और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 10.9 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया है। यानी ग्रोथ के मामले में ओएनजीसी कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है, अपनी ग्रोथ थोड़ी सी कम कर चुका है। ये दोस्तों ये कंपैरिजन बताता है। अब ओएनजीसी के पास कितनी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं? तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, उसके पास कई कंपनी की हिस्सेदारियां भी है। जैसे एमआरपीएल में 71.63%, लगभग 18,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। एचपीसीएल में 54.9%, लगभग 52,770 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 14.20% की परिसंपत्ति और गेल गेल में 5% की हिस्सेदारी। इन सभी कुल वैल्यू करीब 1.07 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा है। यानी ओएनजीसी के मार्केट कैप एक तिहाई हिस्सा सिर्फ निवेशकों से आता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि कंपनी किस हिसाब से अपनी संपत्तियां देखने को मिल रही है। सरकार और एक्सपर्ट का क्या मानना है? दोस्तों, तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री है ना, उन्होंने हाल ही में कहा था कि सरकारी तेल कंपनी की असली कीमत मार्केट में नहीं दिख रही है। निवेशक की सोच है कि पर्सपेक्टेशन बेस वजह है, इस कंपनियों को अंडर वैल्यूड माना जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ओएनजीसी के एसेट्स और निवेशकों का सही मूल्यांकन हुआ है, तो इसी मार्केट कैप में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिला है। अब दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ और डिविडेंड की बात करें तो ओएनजीसी सिर्फ मुनाफे में नहीं बल्कि डिविडेंड देने में आगे है। कंपनी हर 5 रुपए के शेयर पर 12.25
पैसे का डिविडेंड दिया है। इसके मुकाबले जोमेटो फाइनेंशियल ईयर 2025 का प्रॉफिट 527 करोड़ रुपए रहा है और ओएनजीसी से पिछले 3 वर्षों में 1.16 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की, यानी असली ताकत अभी भी पारंपरिक जो एनर्जी सेक्टर है उसमें देखने को मिल रही है, जो हमें कंपैरिजन यहाँ पर करा है। अब आगे की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में अगर निवेशकों की धारणा बदली तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जैसी कंपनियों के शेयर में क्या हलचल देखने को मिल सकती थी। क्यों? मजबूत संपत्तियां, स्थिर मुनाफा और देश की ऊर्जा सुरक्षा में क्या अहम योगदान देगी। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या मार्केट कैप आने वाले समय में ओएनजीसी की सच्ची वैल्यू को पहचान पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फाइनली लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बनाया गया है, किसी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। यही लास्ट में हम आपको एक डिस्क्लेमर देंगे कि एजुकेशन लर्निंग वीडियो है। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज को तो हमने डिस्कशन किया, अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस को समझ लेते हैं आसान भाषा में, एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है ना दोस्तों, वो इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा था, जहां पर प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। अब जैसा आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों इसके कैंडलस्टिक ने नीचे की साइड फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्रिएट हुई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्रिएट हुई, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे दोस्तों 5 बार इसने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से इसके बॉक्स में हमने यहाँ पर नीचे आपको बता रखी है दोस्तों, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ऊपर की साइड की बात करें जहां रेजिस्टेंस लिया तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो दोस्तों फिलहाल के सेशन में 244 रुपए 69 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस या तो यहाँ से ऊपर या नीचे, मतलब प्राइस का बिहेवियर होता है मोमेंटम करना, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 267.79 पैसे का होगा और सेकंड रेजिस्टेंस इसके लिए 335.42 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से होगा। लेकिन प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे आ जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 222.31 पैसे का और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 169.83 पैसे का आपको सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से नीचे की साइड का देखने को मिल सकता है। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी, कैंडलस्टिक पे बिहेवियर की बात करी, और दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पर दो सपोर्ट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो जो ट्रेंड लाइन है उनके बिटवीन ट्रेड कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, वो दोस्तों कैंडल्स और जहां प्राइस क्लोज हुआ है उसके आसपास में ही ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन देखने को मिल रही है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सपोर्ट है उसके नीचे देखने को मिल रही है और कैंडलस्टिक ऊपर देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम तो जैसा कि हम हमारे समय डिस्कस करते हैं, बायर सेलर्स, बुल्स बेयर्स, मतलब कंपटीशन दोनों में बना रहता है। यहाँ पर कभी वो हावी होते हैं तो कभी ये हावी होते हैं, कभी वो हावी हो जाते हैं तो कभी ये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें इंफॉर्मेशन हम दोस्तों अपग्रेड के साथ आपको इंफॉर्मेशन लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।